क्या आप प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन या तो हार्ड स्टूल की वजह से परेशान हैं? यस, कॉन्स्टिपेशन इज कॉमन प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। Yes, pregnant mommy, I am Dr. Megha Shah, gynecologist at Angan Hospital and founder of तथास्तु and गर्भ संस्कार कोच। आज के ये सॉल्व योर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम वीडियो सीरीज में हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में होता क्यों है? सबसे पहले तो ये समझिए कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब ज़्यादा रिलीज होता है तो उसकी वजह से बेसिकली वो यूट्राइन मसल को रिलैक्स रखने के लिए होता है, पर हमारे जो इंटेस्टाइन है आते हैं उसके स्नायु भी रिलैक्स हो जाते हैं। सो हमारे इंटेस्टाइन बहुत कम काम करते हैं, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म प्रेगनेंसी में करना रहता है, उसके लिए इंटेस्टाइन में से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो पानी कम मिलने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तीसरा, जो बेबी बढ़ रहा है वूम में, वो इंटेस्टाइन को मूवमेंट के लिए कम स्पेस देता है, तो उसकी वजह से भी कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है। कई बार आयरन जैसी टैबलेट भी कॉन्स्टिपेशन करती है। अब ये सब मिलके इतना ज़्यादा मम्मी को परेशान कर देते हैं कि मम्मी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में दर्द होना, समटाइम्स पाइल्स तक हो जाता है। अगर आप ये प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ सजेशंस देती हूँ, उसे फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड लेना है, कम से कम 3 से 4 लीटर प्लेन वाटर एंड 5 to 6 लीटर लिक्विड लेना है। इसके साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा फाइबर वाला फूड लेना है, जैसे कि जो भी फ्रूट्स है जो हम छिलके के साथ खा सकते हैं, जैसे कि एप्पल है, चीकू है, उसे हमें छिलके के साथ खाना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उसे हमें कंज्यूम करना है। भाजी जो होती है उसे कंज्यूम करना है। गेहूं में भी आप ओट्स या फाइबर मिला सकते हैं। मैदा या तो रिफाइंड फूड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। आप चाहो तो इसबगुल जैसे फाइबर्स भी अलग से ले सकते हैं। थर्ड थिंग इज कि आपको 10 मिनट खाने के बाद सुबह और शाम को वज्रासन में बैठना है। इसके अलावा भी आपको पवन मुक्तासन जैसे आसन करने हैं, जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो। ये आसन को प्रेगनेंसी में करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि अगर आप वज्रासन कर रहे हो तो दोनों घुटनों के बीच में थोड़ी जगह रखनी पड़ेगी। पीछे आपको हिप्स एंड हील के बीच में एक पिलो रखना पड़ेगा। अगर इसे आप प्रॉपरली सीखना चाहते हो एंड आपके प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर के हिसाब से पूरे योगा शेड्यूल को फॉलो करना चाहते हो, तो आप हमारी जो बीबॉर्न ऐप है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। उसके साथ कनेक्ट होने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इवन आप हमारा गर्भ संस्कार का ऑनलाइन प्रोग्राम देखना चाहते हो या उसे रजिस्टर करना चाहते हो तो भी आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। यस, प्रेगनेंसी के ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने ये सीरीज में इंक्लूड किए हैं, तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड यस, आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करके जानना चाहते हैं उसे भी कमेंट में लिखिए। यस मदर, मैं हमेशा आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहना चाहती हूँ और आप लोगों को आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में गाइड करना चाहती हूँ एज अ गर्भ संस्कार कोच एंड एज अ गायनिकोलॉजिस्ट। सो ऑलवेज बी कनेक्टेड विथ मी, बी ब्लेस्ड एंड बी प्राउड पेरेंट।